आज एक प्यारी सी कहानी सुनते हैं, संतुष्टि में ही खुशियाँ। एक सरला नाम की औरत थी जिसका रंग थोड़ा काला था, लेकिन वो बहुत गुणवान और गृहस्थी के कामों में भी बहुत तेज थी। उसे घर के सभी लोग बहुत प्यार करते और वह जीवन में बहुत खुश और संतुष्ट थी। लेकिन एक दिन उसने एक दूसरी महिला को देखा और फिर उसने सोचा, यह तो इतनी गोरी है, इतनी सुंदर है और मैं तो बहुत काली हूँ। यह तो मुझसे भी ज्यादा खुश होगी अपने जीवन में। फिर सरला उस गोरी औरत से मिली जिसका नाम लता था। उस काली औरत सरला ने गोरी औरत लता से मिलकर अपने मन की बात बताई। तब गोरी औरत लता ने जवाब दिया, असल में मुझे भी लगा था कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैंने जब से एक महिला को देखा जो सुंदर तो थी ही, पर उसने ऐसे सुंदर आभूषण, कपड़े और गहने पहन रखे थे कि उसकी सुंदरता पर चार चांद लग गए। लता फिर से कहती है, फिर मेरे गोरे होने का क्या मतलब है, जब मेरे पास सुंदर कपड़े और गहने नहीं हैं? इनके बिना क्या मैं अपनी सुंदरता पर चार चांद लगा सकती हूँ? इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं सबसे खुश हूँ। तो तुम्हें किसी ऐसी महिला से मिलना चाहिए जिसके पास सुंदरता के साथ साथ अच्छे गहने और सुंदर कपड़े हो। शायद वह तुम्हें सबसे ज्यादा खुश मिले। यह सुनकर सरला ऐसी औरत से मिलने गई जो सुंदर तो है ही, साथ में अच्छे कपड़े और गहनों से संपन्न है। उसका नाम कमला था। सरला ने देखा कि वह औरत कमला अच्छे कपड़े और सुंदर गहनों से सजी सबरी रहती है। सरला को वह औरत पूरे दिन मुस्कुराते हुए ही दिखी। सरला ने उससे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह लोगों के बीच इतनी व्यस्त थी कि पूरा दिन उसी में बीत गया। सरला इंतजार कर रही थी, तभी कमला को थोड़ा समय मिला और सरला उससे मिलने पहुंच गई। लोगों के जाने के बाद सरला ने कमला से बात की और कहा कि आप तो बहुत सुंदर हो और आपकी सुंदरता में यह गहने और कपड़े चार चांद लगा देते हैं। आपसे मिलने तो कोई ना कोई आता ही रहता है। लोग आपकी कितनी प्रशंसा करते होंगे, जबकि बाहरी लोग मुझे देखते ही दूर चले जाते हैं या तो मुंह फेर लेते हैं। बस मेरा परिवार और मेरे आसपास के लोग ही हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन आपसे तो सब प्यार करते होंगे, आसपास के लोग, आपका परिवार, आपके पास तो सब कुछ है। आप तो बहुत खुश होंगी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। सरला की यह बात सुनकर कमला ने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने हमेशा सोचा था कि मैं सुंदर तो हूँ ही, साथ में मेरे पास कपड़े और गहनों की कमी नहीं है। मैं बहुत खुश थी, लेकिन धीरे धीरे यह भारी गहने और चुभते हुए कपड़े पहनते पहनते मैं तंग आ गई हूँ। ऐसा लगता है मानो मैं एक कठपुतली हूँ जिसे यह सब भारी भरकम गहने और चुभते हुए कपड़े पहनना ही है और हमेशा लोगों के बीच मुस्कुराते रहना है। मुझे लगता है कि मैं अपने मन के मुताबिक जी ही नहीं सकती। ऐसा लगता है मैं यहाँ तोते की तरह कैद हूँ। मुझसे अच्छी तो तुम हो, जो फ्री तो हो। तुम्हारे परिवार वालों को समय तो है कि वह तुम्हारे दुख तकलीफ समझ सके। तुम मेरे जैसे बंदिशों में तो नहीं हो, अपने मन से कहीं भी जा आ सकती हो। इन कपड़े और गहनों का क्या है, यह तो कुछ ही दिन मन को अच्छे लगते हैं, फिर तो यह बोझ लगने लगते हैं। लेकिन इस मामले में तुम मुझसे कहीं ज्यादा सुखी हो। कमला की बातों को सुनकर सरला को अब अपनी बात का जवाब मिल गया था कि हम जो भी है, जैसे भी है, अच्छे ही होते हैं। बस दूसरों को देखकर लगता है कि वह हमसे ज्यादा खुश है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी परिपूर्ण नहीं है। और इसके बाद सरला खुशी खुशी फिर से अपने घर की तरफ चली जाती है। सरला और कमला के खुश रहने की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सरला और कमला की तरह हम इंसानों की भी यही समस्या है कि हम दूसरों के साथ अनावश्यक तुलना करते हैं और दुखी हो जाते हैं। भगवान ने हमें जो कुछ दिया है उसका हम मूल्य नहीं मानते हैं। ये सब सोचना ही हमारे दुखों का कारण बनता है। जबकि आपके पास जो कुछ नहीं है उसे देखने की बजाय आपके पास जो कुछ है उसके बारे में खुश रहना सीखना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने आसपास की चीजों से संतुष्ट होता है वह व्यक्ति दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति होता है। इसलिए हमें दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद की चीजों पर ध्यान देना ही बेहतर होता है। तो फ्रेंड्स, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।